नमस्कार साथियों। आज हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी कार्यालय से किस प्रकार सूचना प्राप्त कर सकते हैं उसकी प्रक्रिया को जानेंगे। जैसे कि जिस भी कार्यालय से आप सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो उस कार्यालय को लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर आपको आवेदन करना होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है। प्रार्थना पत्र के साथ 10 रुपए की फीस नगद या बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से देनी होगी। अधिकतर जो कार्यालय द्वारा है जो पोस्टल ऑर्डर से ही फीस स्वीकार की जाती है। आप अपनी स्थानीय पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर लाके उस पर संलग्न कर देना है। जैसे ही आप लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अपने आवेदन को प्रस्तुत करेंगे, स्वीकार करने की तिथि से लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि 30 दिवस के भीतर में वह आवेदक को सूचना उपलब्ध कराए। यदि आप द्वारा कोई भी सूचना चाहिए गई है उसमें आपने कोई भी सूचना चाहिए गई है जिसमें उस कार्यालय को पृष्ठ प्रतिलिपि दी जानी है तो 2 रुपए प्रति पृष्ठ से आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब आवेदन किस प्रारूप में करना है वो हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि किस प्रकार आपको आवेदन करना है। मैं आपको आवेदन का जो फॉर्मेट है उसकी पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको जिस भी कार्यालय के अंदर आपको आरटीआई लगानी है उस कार्यालय के राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम आपको बताना चाहिए। जैसे आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगा रहे हो तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय लोक सूचना अधिकारी हो गए। जैसे आप जिला रसद अधिकारी में लगा रहे हो तो जिला रसद अधिकारी वहाँ की लोक सूचना अधिकारी हो गए। जैसे आप किसी भी विभाग के निदेशालय में लगा रहे हो वहाँ पे निदेशक भी हो सकते हैं और संयुक्त निदेशक भी हो सकते हैं। जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखा है राज्य सरकार के नियम अनुसार उनको अपना आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने के बाद 30 दिवस के अवधि में यदि आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो 30 दिवस के पश्चात आप प्रथम अपील लगा सकते हैं। यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिवस में सूचना नहीं देता है अथवा अधूरी सूचना देता है तो प्रथम अपील अधिकारी स्तर पर अपील की जा सकती है। प्रत्येक विभाग में वरिष्ठतम अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी होते हैं। जैसे आप शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग में जैसे आपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गए तो उसके ऊपर जो प्रथम अपील अधिकारी है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गई तो उसके ऊपर है जो संयुक्त निदेशक कार्यालय है। संयुक्त निदेशक कार्यालय में गई तो उसके ऊपर निदेशक कार्यालय है। तो प्रत्येक विभाग का अपना अपना जो प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त कर रखा है उसका एक चार्ट है। जिस भी विभाग में आप जाएंगे तो उस विभाग में आपको ये सूचना उपलब्ध हो जाएगी। जैसे मैं शिक्षा विभाग को आपको बता ही देता हूँ। शिक्षा विभाग में जैसे स्कूल स्तर से शुरू हैं तो स्कूल स्तर में प्रिंसिपल्स होते हैं स्कूल के अंदर, वो लोक सूचना अधिकारी होते हैं। उनके ऊपर जो प्रथम अपील अधिकारी है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जब लोक सूचना अधिकारी की भूमिका निभाते हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके प्रथम अपील अधिकारी होती है। इनकी एक पूरी की पूरी टेबल है जो मैं आपको करा दूंगा। यदि आपने प्रथम अपील लगाई और प्रथम लोक सूचना अधिकारी ने भी 30 दिन के अंदर कोई भी सूचना आपको उपलब्ध नहीं करवाई या कोई भी कार्रवाई नहीं की तो आप द्वितीय अपील लगा सकते हैं। प्रथम अपील जब भी आप लगाएंगे तो 2 प्रतियों में लगाएंगे। इसका प्रारूप भी मैं आगे वाली वीडियो में आपको बता। उसके पश्चात है प्रथम अपील भी आपने लगाई, कोई जो आपको सूचना नहीं मिली तो द्वितीय अपील है। द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश से असंतुष्ट हो गई या 30 दिन में निर्णय नहीं होने पर अपील आदेश की तिथि से 90 दिवस में द्वितीय अपील मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। इसका अपील का प्रारूप भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अपील ये भी अपील है जो 2 प्रतियों में की जाएगी। तो जिस प्रकार आपने जाना कि आवेदन किस प्रकार किया जाना है, प्रथम अपील और द्वितीय अपील भी आपने पता कर लिया। अब आप देखते हैं कि आवेदन का फॉर्मेट किस प्रकार रहेगा।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आवेदन का फॉर्मेट। आवेदन आप सिंपल एप्लीकेशंस वर्ड में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ये जो फॉर्मेट्स हैं मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, इसको भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको उस लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय का नाम लिखना है। जैसे कि आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगा रहे हैं तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जो भी है आपका बीकानेर है वो लिख देना है, जयपुर है तो जयपुर लिख देना है, गंगानगर है तो गंगानगर लिख देना है। उसके पश्चात आवेदक का पूरा नाम, आपका पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपका पता, यहाँ पे आपको पिन कोड भी डालना है और मोबाइल नंबर भी लिख देना है, ताकि जब कभी भी कार्यालय आपसे पत्र व्यवहार करे तो जो भी पत्र है आपको आसानी से पहुंच सके। अब सूचना की विशिष्टियाँ, विभाग कार्यालय का नाम जिससे सूचना संबंधित है, आप जो सूचना चाह रहे हो उसकी विशिष्टियाँ आपको इसमें अंकित करनी है। सूचना की प्रकृति, किस प्रकार की सूचना है, कोई नियुक्ति से संबंधित सूचना है, कोई छात्रवृत्ति से संबंधित सूचना है, अवधि किस अवधि की सूचना है, 2025 की है, इसी साल की है, या 24 की है, या 23 की है, और सूचना का विवरण पॉइंट्स में आपको क्या क्या सूचना चाहिए। मान लें कि आपको सूचना चाहिए कि जिले के अंदर है जो तृतीय श्रेणी कि कितने पद रिक्त हैं, तो आपने एक कॉलम में डाल दिया। दूसरा कॉलम आपने डाल दिया कि जिले बीकानेर जिले के अंदर है जो कनिष्ठ सहायक के कितने पद रिक्त हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद रिक्त हैं। ऐसी सूचनाएं आप मांग सकते हो। वो आपको सूचनाएं बिंदु वाइज लिखनी है, ताकि आपको जो प्रत्युत्तर भी आएगा ना वो पॉइंट वाइज आएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बिंदु आपको जरूर डालनी है। इसका जो एक भरा हुआ जो फॉर्मेट है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी। फिर क्या फीस देने का सबूत संलग्न है, तो जैसे आप 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे ना, उस पोस्टल ऑर्डर की जो पोस्टल ऑर्डर क्रमांक यहाँ पे लिख देने हैं। टीडी या बैंक का चेक नंबर, ये बैंक से इसमें टाइम ही काफ़ी लगता है, इससे अच्छा मैं प्रेफर करूँगा आप पोस्ट ऑफिस से 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लिए। कोड के निरीक्षण हेतु शुल्क अभी नॉट अप्लीकेबल है, लागू नहीं है। फोटो प्रति, यदि आपको पहले से ही आइडिया है कि मैं जो सूचना चाह रहा हूँ 10 पेज की 20 पेज की है, तो अग्रिम शुल्क का भुगतान भी आप कर सकते हैं। 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं या 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं। यदि आप बीपीएल परिवार से हैं तो अपने को 4 नंबर कॉलम में से कोई भी सूचना आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना है। इसमें कुछ भी फिल नहीं करना, ना ही आपको पोस्टल ऑर्डर खरीदना है, क्योंकि आपको ये जो भी सूचना है वो निःशुल्क दी होगी। तो यहाँ पे आपको बीपीएल जो भी आपका क्रमांक है बीपीएल जो कार्ड बना हुआ है उसका वो लिखना है, और उसकी प्रति भी आपको संलग्न करनी है। देन यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर स्थान और दिनांक सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण दिनांक है। यहाँ पे दिनांक भी लिखने हैं और स्थान जहाँ भी आप निवास करते हैं उस स्थान का नाम लिखना है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि 30 दिवस के भीतर यदि आपको कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है तो आप प्रथम अपील लगाएंगे। प्रथम अपील में इसके अंदर आपको जो कार्यालय का नाम लिखना है, जो भी प्रथम अपील अधिकारी का कार्यालय है उसका, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है तो उसके ऊपर जो प्रथम अपील अधिकारी है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है, तो कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी लिखना है। अपीलार्थी का नाम और पता में आपका आ जाएगा। राज्य के लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता, जिस लोक सूचना जिस लोक सूचना अधिकारी से आप द्वारा सूचना चाहिए उस लोक सूचना अधिकारी, आपने जिला शिक्षा अधिकारी से चाहिए गई थी उसका नाम, उस कार्यालय का पता लिख देना है। जिस आदेश के विरुद्ध अपील गई उसकी क्रम संख्या बताना। मान लो सूचना उपलब्ध कराई लेकिन आप सूचना से असंतुष्ट थे, तो उस लोक सूचना अधिकारी ने जो सूचना उपलब्ध कराई उसकी ऑर्डर नंबर आपको होंगे और दिनांक होंगे, उसको लिखना है। अपील किए जाने के तथ्य, यदि संक्षिप्त तथ्य में आप किन कारणों से असंतुष्ट है वो कारण लिखने हैं। अपील का आधार लिखना है, अन्य विवरण जो भी आप चाहिए वो लिखना है। अपीलार्थी का सत्यापन है, उसमें मैं के बाद आपका नाम लिखना है और ये आपको शपथ लेंगे। ये शपथ लिखना अपील के नीचे 1 से 6 तक होंगे। मेरी जानकारी पूर्णतः सत्य सही है और मैंने कुछ नहीं छिपाया तथा इसी विषय पर मैंने पूर्व में अपील नहीं की। यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे कि स्थान दिनांक उसमें संलग्न किए गए दस्तावेजों की लिस्ट है, वो आपको लगा नहीं कि आपने कौन कौन से दस्तावेज लगे थे। तो यही आप प्रथम अपील में भी यही आपका प्रोसेस रहेगा, और द्वितीय अपील जो सूचना आयोग में रहेगी वहाँ पे ऊपर कार्यालय का नाम सूचना आयोग आ जाएगा और राज्य के लोक सूचना अधिकारी का नाम आ जाएगा। यही सेम टू सेम प्रोसेस है। सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन जो लोक सूचना अधिकारी है उसकी कॉपी भी आपको लगानी है, उस आदेश की अन्य प्रमाणित सत्यापत्री भी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है। यदि द्वितीय अपील है तो प्रथम अपील की प्रति भी लगानी है। द्वितीय अपील लगा रहे हो तो प्रथम अपील आपने लगाई थी उसकी कॉपी भी लगानी है। अपीलार्थी द्वारा आय विलंब किए गए अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रति लिखनी, अपील में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेज पूर्ण प्रमाणित सारी आपको लगानी है और 2 प्रति में। इस प्रकार आपका ये बेसिक जानकारी मैंने दे दी है। अगला जो वीडियो आएगा मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्मेट लाऊंगा, उसके अंदर आपको तक के लिए धन्यवाद।